हंड्रेड पॉइंट आता है क्या कुछ? हाँ 100 पॉइंट ही आता है कुछ ऐसा। नमन तू क्या अच्छे से लिखा नहीं मैंने, कुछ लिखना नहीं डेसिमल अच्छे में ही से। आते हैं, मतलब ऐसा पर ही है। आंसर, हाँ वही 100 के आंसर है, आसपास ये तो वैसा नहीं है। है आंसर इस बार। 100 के ऊपर वैसा है 100 पॉइंट। कौन सा क्वेश्चन की डिस्कशन चल रहा है? 36 सर 24 देखो ना एक 36। बार। 24 देखो। In the circuit shown in figure, AC source given by voltage this volt, neglecting source resistance, voltmeter and ammeter reading would be। यहाँ पे हमारा AC का सोर्स है, यहाँ पे हमारा 5 मिली एम्पियर का एक इंडक्टर लगा है और साथ में 4 ओम का रेसिस्टेंस भी लगा है। मतलब इसका रेसिस्टेंस अलग दिखा दिया ना। और 6 ओम का रेसिस्टेंस लगा है। यहाँ पे एमीटर लगा है और वोल्ट मीटर पूरा यहाँ से यहाँ तक का रीडिंग बताएगा ना। ठीक है, तो हमें अब बताना क्या क्या है, वोल्ट मीटर और एमीटर की रीडिंग क्या क्या होगी। सर हाँ, इसमें ये 4 ओम का रेजिस्टर है, उसको इंडक्टर के साथ ले गए या अलग से लेके अपन? आपको देखो वोल्ट मीटर की रीडिंग ले रहोगे तो इतने पार्ट का लेना रहेगा ना। हाँ मतलब ये इसमें आ जाएगा ना, इसके साथ ही ये काउंट होगा। तो अब देखो आप क्या करोगे, पहले तो आप सर्किट का ये सब आइडियल लेके चलोगे ना। तो सर्किट में टोटल रेसिस्टेंस कितना लगा, 6 + 4 10 ओम रेसिस्टेंस है, इंडक्टेंस है 5 मिली एम्पियर और कैपेसिटेंस है 50 माइक्रोफैरेड। तो एक्सेल कितना आएगा, ओमेगा एल ना, ओमेगा इनटू एल। ओमेगा कितना है 2000, तो 10 ओम आया। और एक्सी कितना आएगा, तो 1/ओमेगा एल, तो ओमेगा सी कितना है 50 इंटू माइक्रोफैरेड, तो 10⁻6 ऊपर आ गया। सर वो सेटिस्फाई करते हैं रेजोनेंस वाला कंडीशन। अच्छा, सर वो 4 ओम वाला भी आएगा ना एक्सेल में? नहीं नहीं वो एक्सेल में नहीं आएगा, ये तो रेसिस्टर है ना। ये सर्किट के टोटल रेसिस्टेंस निकालोगे तो ये 6 + 4 10 ओम हो जाएगा ना। ये एक्सेल ये है ना, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया। जब मैं इसके क्रॉस कुछ भी निकालना होगा तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन के क्रॉस निकालूंगा। अगर मुझे इंडक्टर के क्रॉस चाहिए मतलब इसके क्रॉस चाहिए, इन दोनों के क्रॉस। सोचने के लिए अलग अलग सोचूंगा, लेकिन वोल्टेज डिफरेंस चाहिए तो इनका लेके बताऊंगा, इंडक्टर के क्रॉस के लिए। हाँ समझा सर। तो अब मैं क्या कर लूंगा, मुझे चाहिए वोल्ट मीटर और एमीटर रीडिंग। तो एमीटर रीडिंग के लिए क्या करूंगा, IRMS इक्वल टू क्या होगा, VRMS अपॉन में Z। तो VRMS कितना होगा 20/√2 ना, पीक वैल्यू बाय √2 अपॉन में Z कितना आएगा यहाँ पे, केवल रेसिस्टेंस का 10 ना। एक्सएल एक्सी कट जाएगा, केवल R1 R2 का सम R बचेगा ना। तो कितना आ जाएगा √2 ओम, तो 1.4 एम्पियर आ गया। फिर अब नेक्स्ट उसके बाद हमें देखना है पूरा यहां से लेकर के यहां तक का वोल्टेज डिफरेंस। तो इतने पार्ट का हम इम्पीडेंस निकालेंगे और इतने पार्ट का इम्पीडेंस निकाल के VRMS इक्वल टू IRMS इंटू Z लगा देंगे। अब इतने पार्ट का इम्पीडेंस कितना आएगा, इधर को 4 में 4 ऊपर को 10 और नीचे को 10, तो 4 आएगा ना केवल। तो इतने पार्ट का इम्पीडेंस 4 ओम आ रहा होगा, तो 4 इंटू √2, तो ये कितना आ जाएगा 1.4 इंटू 4, 5.6 के करीब आ गया। तो बी ऑप्शन हो जा रहा है इसमें। समझो ना, आरएमएस वैल्यू के लिए या पीक वैल्यू के लिए डायरेक्ट बी इक्वल टू IR लगा सकते हो ना। समझा सर। नेक्स्ट 36 सर उसमें पक्का करेक्शन है सर हाँ 32 सर। में
वो चोक का मतलब चोक चोक कॉइल कॉइल मतलब कॉइल जिसका रेसिस्टेंस भी है, कोई भी चोक कॉइल हाँ, है तो उसके अच्छा वायर का कुछ रेसिस्टेंस भी है, तो आप उसको ऐसे बना दो, उसका एल वाला पार्ट अलग दिखा दो और आर वाला सीरीज में दिखा दो, हाँ सर कर फिर लो। एलआर सर्किट लेकर के नॉर्मल सॉल्व करो। सर वो हाँ सर। ट्यूबलाइट में रहता है वो क्या? नहीं वो चोक रहता है, वो केवल आर होता है, चोक कॉइल अलग है। पता नहीं, शायद होता हो, मेरे को ज्यादा आइडिया नहीं ट्यूबलाइट के अंदर वाला। मैं नाम सुना इसलिए आपको पूछा। हाँ, मैंने भी वो नाम ही सुना है चोक, तो मेरे को तो फील वही आया। पता नहीं यार, मेरे को ज्यादा आइडिया सर नहीं। 29 देखो ना एक बार। 29, एक मिनट। A radio can be tuned over a frequency range from 500 to 1.2. तो हमें बोला गया है इफेक्टिव इंडक्टेंस दिया है और कैपेसिटेंस वेरी हो रहा है। तो देखो ट्यून करने का मतलब वो उस फ्रीक्वेंसी पर रेजोनेंस हो रहा होगा ना, पीक वैल्यू पहुंच जा रही होगी। तो एक बार हमारा 1/ओमेगा एल सी बराबर ओमेगा एल करोगे तो इससे C इक्वल टू क्या लिख सकते हो, ओमेगा स्क्वायर अपॉन में एल। तो अब ओमेगा की देखो आपको वैल्यू दी है ना, मिनिमम वाली वैल्यू डालोगे तो C की मिनिमम वैल्यू मिलेगी। तो C की ओमेगा की मिनिमम वैल्यू कितनी है, 500 किलो हर्ट्ज ना, इसको ओमेगा है यहाँ फ्रीक्वेंसी में कर लेना ना, 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर इंटू एल। तो जब एफ की मिनिमम वाली वैल्यू डालोगे यहाँ पर तो मिनिमम वाला सी आ जाएगा, फिर दूसरा मैक्सिमम वाला, सॉरी एफ का मिनिमम डालोगे तो सी का मैक्सिमम आएगा ना, रेसिप्रोकल है। एफ के दो वैल्यू दिए हैं ना, ये दोनों वैल्यू डालो तो इससे सी का रेंज आ जाएगा ना, समझ आ रहा है? हाँ सर। सर और ये ट्यून्ड मतलब रेजोनेंस वाली तो फ्रीक्वेंसी ना? मतलब उस फ्रीक्वेंसी पे अचानक से साउंड बढ़ जाएगा, मतलब वहां पे उस फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेंस होगा, तभी हमें अचानक से साउंड बढ़ के मिलेगा। हाँ सर। हाँ सर 36 में मेरा 1000/11 आ रहा है, अभी देखो मैंने। 36 हाँ वही आता है, 1000/11 आता है। डिस्टेंस भी है। थर्टी सिक्स तो फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, आपको पावर फैक्टर दिया है, पावर फैक्टर मतलब हाँ आप सर पर वो हाँ। पीछे का जो सॉल्यूशन है ना वो भी देख के मैंने एक बार ट्राई किया तो कैलकुलेशन से वही आता है, 1000/11 ही आ रहा है मेरा। तो आ रहा होगा, फिर हो सकता है मिस्टेक हो। ये 1/√2 हो गया, आर की वैल्यू 100 है तो इससे जेड आ गया 100√2। अब अगर हाँ हमें सर। टोटल इम्पिडेंस निकालेंगे तो इधर आर 100 है, तो इन दोनों का मिला करके भी 100 ही आया होगा, तभी ये दोनों का नेट 100√2 आएगा। हाँ हाँ, सर वैसे किया है, वैसे हाँ ही सर किया है। यही क्या है, तो मतलब एक्सेल 1000/11 आता है। वैल्यू कुछ 100 आनी चाहिए। हाँ सर वो आंसर गलत। अब वो देख लो कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा, उस हिसाब से कर लो। ओमेगा एल अब तो आ रहा है 10 ना, तो एक्सेल छोटा है, मतलब एक्सी 110 आना चाहिए। तो उस हिसाब से करोगे तो 1/ओमेगा सी, तो सी आ जाएगा ये लगभग कितना हो जाएगा, 1000/11 माइक्रोफैरड। आ जाएगा। हाँ सर 1000/11 देखो ना मुझे। हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ सर हो गया डाउट इसमें तो। सर 42 बताओ ना आखिरी। 42 में क्या, स्मॉल डीसी मोटर ऑपरेटिंग एट 200 वोल्ट draws a current of 5 एम्पियर
डीसी मोटर, मोटर में हम लोग क्या करते हैं, करंट भेजते हैं और उसका फिर हम चेक करते हैं कि कितना आउटपुट हो रहा है। डीसी मोटर, कुछ मोटर का प्रिंसिपल यही होता है कि उसमें करंट भेजते हैं, करंट भेजने की वजह से ये घूमता है ना, तो अब ये घूमेगा तो इससे कुछ अटैच करके उसको घुमा करके वर्क ले लेते हैं। तो यहाँ पे इनपुट में जो हमारा पावर होगा वो V इंटू आई कर देंगे। 200 वोल्ट पे ऑपरेट हो रहा है और 8.5 एम्पियर की करंट है। तो मतलब 1000 वॉट का कुछ इनपुट में है। अब इसका आउटपुट निकालने के लिए मोटर तुम लोगों ने कुछ पढ़ा था यार? मोटर मैंने भी कराया नहीं है ना कुछ। रेसिस्टेंस ऑफ आर्मेचर दिया हुआ है हम लोगों को, तो हाँ सर, पता है थोड़ा स्ट्रक्चर वो मोटर का, 10th में था। अगर 5 एम्पियर में आ रहा है तो आई का स्क्वायर इंटू आर, आउटपुट में इतना हमें मिल रहा होगा। सॉरी, इतना तो आर्मेचर के रेसिस्टेंस की वजह से लॉस हो जा रहा होगा, तो आउटपुट में कितना मिल पा रहा होगा? टोटल जो इनपुट में आया उसमें से इतना कम कर दें अगर, ये देखो कितना हो जाएगा, 25 आई स्क्वायर आर कर रहा है ना, कितना हो जाएगा ये? 25 इंटू 8.5 करो, कितना आ रहा है ये? हाँ सर, इससे आता है वो 78.75। ये 25 अट्ठे ऐसे ही 200, किया है। तो 212 पॉइंट कुछ आ रहा होगा ये कुछ। हाँ सर, 212.5। सर 212.5। तो हाँ, इससे फिर वो हमारा 78% के आसपास कुछ आ जा रहा है ना। वो देख लेना 21 क्या है ये वैल्यू, कुछ गलत लिखा क्या? ये है क्या? 212.5 सर। 12.5, अच्छा। तो ये किसके करीब आ रहा है? करीब 1000 में से कम करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 78। सर 78 के पास है वो, बी ऑप्शन देखो ना। अच्छा, सर 78 के पास आ जाएगा। तो समझो क्या किया मैंने, इनपुट हमें इतना हो रहा है और इससे हमें वर्क चाहिए, हीट में इतना लॉस हो गया, तो बचा हुआ ही मतलब वर्क में गया होगा, तो इनपुट में से ये लॉस कम कर दिया, वही मान लिया आउटपुट है, तो आउटपुट अपॉन इनपुट इंटू 100 कर दिया। हेलो हाँ सर, सर, वो एक बार रिपीट कर सकते हो क्या? वो पावर कट हो गया था तो सुनाई नहीं दिया था। देखिए हमें V इंटू आई करेंगे तो इनपुट पावर आ जाएगा मोटर का, फिर मोटर हाँ में सर। रेसिस्टेंस जो उसके वायर का रेसिस्टेंस है, तो उसके वजह से आई स्क्वायर आर हीट जनरेट होके लॉस हो जाएगा, तो डिफरेंस जो होगा वही आउटपुट में मिल पाएगा ना, जो हीट में हाँ गया वो नहीं मिल पाएगा ना। मोटर का काम है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। हाँ सर, समझा। तो फिर वो आउटपुट अपॉन इनपुट से। हाँ।
समझा सर। समझो ना, मोटर वगैरह किचन में देखते हो, अप्लायंसेस में मोटर लगे रहते हैं, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी आती है, वो घूमता है, मैकेनिकल काम करता है अपना। हाँ सर। तो हीट वाला पार्ट वो अपने लिए आउटपुट में नहीं काउंट होगा ना। हाँ नेक्स्ट। अब हो नहीं है गया। सर इसमें। ठीक है, तो एसी हो गया। अब एक्सरसाइज 3 अब परसों या तो कर लेते हैं उसका ईएमआई का। परसों तो नहीं होगी क्लास ना बीजेम सर की? पूरा वीक ले रहे सर वो इस बार। अरे बाप रे, हाँ इतना क्या कोर्स है कि अभी भी पूरे वीक लेना पड़ रहा है? दिवाली के पहले खत्म करना है। सर वो उन्होंने थोड़ा इंटीग्रेशन पे ज्यादा टाइम दे दिया था, अभी इसमें अभी कवर कर रहे थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा देके। अच्छा, परसों शायद 3 से 5 है ना पर। परसों तुम्हें ही पता होगा, मुझे क्या पूछोगे। हाँ हाँ, तो परसों 3 से 5 है। मतलब 6 तक है। हाँ 6 तक पकड़ लो। हाँ अच्छे तक ही। हाँ मतलब 6 के बाद से तो हो ही जाएगा डिस्कशन। इतनी देर पढ़ने के बाद फिर डाउट करने में मजा भी नहीं आएगा ना, बोर हो जाओगे तुम लोग। सर आज भी सर वही आज किए भी हैं। आज वैसे ही आज आए। करके आए सर, अरे फर्क नहीं पड़ेगा, अभी कर लेते। ठीक है, तो फिर परसों हाँ कर। सर आज भी वैसे ही आए। 12:30 से बैठे सर हम। हाँ, ज्यादा हो रहा होगा। कल कितने बजे तक है तुम लोग का? 7 7:30 तक। कल तो जाने दो, फिर परसों ही करते हैं। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, सर ये वाला परसों मैं दोनों ना, हम्म परसों दोनों की एक्सरसाइज 3 ना। वो डिपेंड कि तुम लोग के डाउट कितने हैं। अगर दोनों हो जाएंगे तो कर लेंगे। एसी में कम नहीं सर। एसी में एसी बहुत में कम है कम सर। नहीं है सर, बहुत कम है, तो हो जाएगा एसी सर। बहुत अच्छा है सर हाँ चैप्टर। हाँ सर, एटमैक्स 1-2 डाउट है एसी के उसमें। ठीक है, ठीक है। हो जाएगा सर। चलो, बाय सर, बाय बाय। थैंक यू। बाय सर। थैंक यू सर। ओके।